मैं डॉक्टर आलोक माहेश्वरी हूँ, जो कि विट्रोरेटिनल नेत्र सर्जन है। मैं यहाँ श्री हरिकमल नेत्र निलयम एवं लेजर सेंटर अलीगंज में कार्यरत हूँ। ये सेंटर मुख्यतः आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी तथा रेटिना रोगों के लिए विशेषज्ञ तौर पर जाना जाता है। हमारे यहाँ पिछले 20 वर्षों से रेटिना के लिए और आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी के लिए कार्य किया जा रहा है और इस बात को बताते हुए हमें बड़े हर्ष होता है कि हमारी ये सारी सुविधाएं पूरे प्रदेश में जानी जाती हैं और यहाँ पे पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं और अपना इलाज करके संतुष्ट होकर अपने घरों को जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं विट्रेक्टमी की। विट्रेक्टमी क्या होता है? विट्रेक्टमी एक सर्जरी होती है जो कि रेटिना के लिए मोस्टली डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब हमारे लोगों के पास कोई भी मेडिसिन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रह पाता है या मेडिसिन्स किसी अप्रोच से बीमारी बाहर जा चुकी होती है। विट्रेक्टमी में हम लोग जो लेंस के पास से गुजरते हुए पीछे की तरफ रेटिना के पास जाते हैं और विट्रस कैविटी में मौजूद विट्रियस को एक पतले कटर से काट के हटा दिया जाता है। पतले कटर से काटने की वजह से कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता और ये चीज़ हमारे आसानी से हो जाती है। लेकिन चूँकि ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसीजर होता है और ये बहुत महीन काम होता है, इसलिए इसमें सर्जरी में टाइम लगता है। ये सर्जरी जिसमें कि हमको एक तरफ से लाइट डालनी होती है, दूसरी तरफ से हमारे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, तीसरी तरफ से हमारा सलाइन लगातार चलता रहता है, जिससे कि आँख में एक लगातार दबाव बना रहे। विट्रेक्टमी के द्वारा ही हम आँख पे मौजूद जितनी भी गंदगी होती है, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सुडेट के फॉर्म में हो या वो कोई फॉरेन बॉडी जो कि चोट वगैरह के द्वारा होती है, उसको भी हम इसी के द्वारा निकालते हैं। ये हालांकि साइड इफ़ेक्ट किसी भी सर्जरी में मौजूद होते हैं, तो वैसे ही साइड इफ़ेक्ट इस सर्जरी में भी मौजूद होते हैं, लेकिन किसी भी सर्जरी का निर्णय इस बेसिस पे लिया जाता है कि हमें फ़ायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। जब फ़ायदों का नंबर नुकसान से ज़्यादा होता है, तो हम उस सर्जरी का निर्णय लेते हैं। इस सर्जरी द्वारा विट्रस हैमरेज को ठीक किया जाता है। इस सर्जरी द्वारा रेटिना पे प्रोलिफरेशन को हटाया जाता है। ये प्रोलिफरेशंस धीरे-धीरे करके पूरी रेटिना को उखाड़ने की ताकत रखते हैं। कभी-कभी रेटिना के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है, जिससे कि रेटिना पे विज़न जो है या पिक्चर जो है वो आड़ी-तिरछी बनती है या गड़बड़ बनती है। इस मेम्ब्रेन को भी विट्रेक्टमी के बाद मेम्ब्रेन पीलिंग करके हटाया जाता है। मैकुलर होल सर्जरी में भी जो मैकुलर होल होता है उसके चारों तरफ आईएलएम पीलिंग की जाती है, जिससे कि मैकुला जो है वो आसानी से थोड़ा-सा रिलैक्सिंग कंडीशन में आए और होल जो है उसको गैस से प्रेशर देके बंद किया जा सके। इसी तरीके से अगर किसी तरह से आयरन फॉरेन बॉडी या ग्लास फॉरेन बॉडी या किसी और तरीके की फॉरेन बॉडी चोट की वजह से आँख के अंदर चली जाती है और विट्रस कैविटी में पहुंच जाती है, तो उसे भी विट्रेक्टमी द्वारा ही हटाकर बाहर निकाला जाता है। जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रोग्नोसिस थोड़ी गार्डेड होती है, क्योंकि अगर ब्लड अंदर भरा हुआ है या प्रोलिफरेशंस हैं या मेम्ब्रेन है ऊपर या कोई फॉरेन बॉडी है, तो इसके हटने के बाद ही पता चलता है कि रेटिना की कंडीशन कैसी है और उसमें सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के करने के बाद ही ये पता भी चलता है, इसी से कुछ संभावनाएं बनती हैं जिससे हम मरीज की नज़र को बना सकते हैं। धन्यवाद।